नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हाल ही में जारी दो महत्वपूर्ण प्रेस नोट जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, उन प्रेस नोटों के माध्यम से बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए एक ख़ास अपडेट लेकर आया हूं। और ये ख़ास अपडेट कुछ अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग है और कुछ अभ्यर्थियों के लिए जो एलडीसी वेटिंग लिस्ट का लगातार इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए जिनको लंबे समय से सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार है, उनके लिए भी यहाँ पर मैं एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स, जानकारियाँ, सूचनाएं हैं वो आपको मिलती रहें। यहाँ पर देख ली दोस्तों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अपडेट है कर्मचारी चयन बोर्ड से आज दिनांक 1/7/2021 को जारी किया गया प्रेस नोट है, जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली दो महत्वपूर्ण भर्तियों की एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल जिनका एग्ज़ाम रद्द हो गया था पहले, उनके लिए दिनांक 12 सितंबर 2021 यहाँ पर एग्ज़ाम डेट दी गई है। और कृषि पर्यवेक्षक वाले जो अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 18 सितंबर 2021 एग्ज़ाम डेट घोषित की गई हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम डेट संभावित हैं, अभी ये फिक्स नहीं है कि इसी दिन का एग्ज़ाम होगा या नहीं, लेकिन यथावत समझ लीजिए आप कि जो संभावित एग्ज़ाम डेट हैं, अगर कोरोना की थर्ड लहर नहीं आती हैं, और भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर कोविड की थर्ड लहर नहीं आती है तो 99% आप मान के चलिए कि इस डेट को एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन अगर बदकिस्मती से अगर थर्ड लेयर आ जाती हैं तो एक एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होना स्वाभाविक सी बात है। अगली अपडेट यहाँ पर एलडीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पर बड़ी अपडेट है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड से दिनांक 1 जुलाई 2021 लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एरिया के एसटी के 100 एवं विशेष योग्यजन श्रेणी के 4 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट सत्यापन होना है। इस बारे में यहाँ पर आप देख लीजिएगा। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में एससी व एसटी बैकलॉग सूची के कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रहे 86 पदों के विरुद्ध केवल एसटी के पदों हेतु एवं विशेष योग्यजन एलडीसीपी श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या में कमी होने के कारण वरीयता के आधार पर निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट जांच हेतु बुलाया गया है। और इन अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट जांच की जो डेट दे रखी है वो 8 जुलाई व 9 जुलाई प्रातः 10:30 बजे से 5:30 बजे तक राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ये सभी अभ्यर्थी अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स और एक स्क्रूटनी फॉर्म जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा मित्रों, उस स्क्रूटनी फॉर्म को पूरा भर के और समस्त डॉक्यूमेंट उनकी सूची भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जो तारीख यहाँ पर दे रखी है उस तारीख को आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ शामिल हो, जिससे आपका जो वेटिंग लिस्ट का जो कार्यक्रम है वो आपको समय रहते आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मित्रों, यहाँ पर पहले जो अभ्यर्थी दे रखे हैं, इन अभ्यर्थियों को यहाँ एक तो मिस प्रिंटिंग हुई है डेट में। दिनांक 8 जुलाई 2021 को यहाँ पर जो अभ्यर्थी दे रखे हैं, इन 52 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। पुनः यहाँ पर दिनांक 8 जुलाई 2021 लिखा हुआ है, लेकिन इन अभ्यर्थियों को 9 जुलाई को बुलाया गया है। परंतु आप सभी को एक सलाह दी जाती है दोस्तों कि एक बार आप बोर्ड में अवश्य कॉल करके ट्राई कर लें, क्योंकि आप
यहाँ पर अपने पास सामने जो कागज़ हैं, जो आदेश हैं, उसके माध्यम से अपन को 8 जुलाई को इन सभी 104 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए अर्थात दस्तावेज जांच के लिए बुलाया गया है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, अगली जो जानकारी है आप सभी के लिए, जितने भी अभ्यर्थी इस डीवी में शामिल होने वाले हैं वो सभी अभ्यर्थी जो ऑफिशियल वेबसाइट है कर्मचारी चयन बोर्ड की, उस पे से आप स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड कर लें या मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये फॉर्म आपको 2 अलग अलग प्रतियों में लेकर आना है। किसी भी आवेदन की फ़ोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। अर्थात आप सभी अभ्यर्थियों को 2 स्क्रूटनी फॉर्म भरने हैं, साथ में 2 सेट आपको समस्त डॉक्यूमेंट के तैयार करने हैं। उनके साथ साथ एक ओरिजिनल कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। इस फॉर्म के साथ साथ आपको समस्त प्रकार के शैक्षणिक योग्यता वाले जाति, आयु, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता आदि समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट साथ लेकर आने होंगे। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित कॉपी अवश्य होनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते वक्त 2.5 लाख से इनकम शो करी थी, उन अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। इसके अलावा यहाँ कोई खास जानकारी नहीं है। यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको 72 घंटे से के अंदर कोविड की जांच की जो रिपोर्ट है वो भी वहाँ पर साथ में लेकर जानी होगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि वेटिंग लिस्ट का मुद्दा क्या है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, जिन 104 अभ्यर्थियों की सूची यहाँ आई है उस सूची में केवल एसटी वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अर्थात एसटी कैटेगरी के जो बैकलॉग सीटें हैं, जो बैकलॉग की वेटिंग सीटें हैं, उन बैकलॉग की वेटिंग सीटों के लिए एसटी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। तो बैकलॉग की सूची में शामिल करने के लिए जो 86 सीटें हैं, उन 86 पदों के लिए एसटी के 104 अभ्यर्थियों को यहाँ पर पास किया गया है। और उनका डीवी होने के पश्चात उनमें से 86 अभ्यर्थियों को बैकलॉग की जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है उसमें शामिल किया जाएगा। तो इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि लगभग 24 अभ्यर्थी एससी कैटेगरी के बैकलॉग सूची में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि लगभग 110 पदों पर बैकलॉग की वेटिंग आएगी। और जो बैकलॉग की वेटिंग आएगी उसमें 86 पद अगर एसटी के हैं तो 24 पद एससी के होने वाले हैं और 4 पद यहाँ पर एलडीसीपी वाले जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके बैकलॉग पदों के हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के लगभग 110 पदों पर जो बैकलॉग आने वाली हैं उसमें एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के वजह से वहाँ पर 104 अभ्यर्थियों को वहाँ बुलाया गया है। इनके डॉक्यूमेंट की जांच होने के बाद में मित्रों आप समझ लीजिए कि जुलाई के महीने में 99% संभावना है कि बैकलॉग की जो वेटिंग लिस्ट है वो आ जाएगी। 99% मित्रों बार बार कमेंट करके आप ना पूछें कि कब आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है कि 99% उम्मीद जुलाई में आने की है, 1% उम्मीद आगे खिसकने की है। मेरा जो मानना है कि जब 8 और 9 तारीख को डीवी हो जाएगा तो 15 तारीख को सारे फॉर्म जितने भी हैं उन फॉर्म की जांच करने के पश्चात वेटिंग लिस्ट के जो 110 सीटें हैं उस 110 सीटों पर कट ऑफ जारी कर दी जाएगी और वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाएगी। और 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल एआरडी में पहुंचने की संभावना पूरी है। और आगे भी इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।